उन लोगों ने शादी के टाइम पे उस लड़की को ही हवन में जला दिया था जहाँ उसकी शादी हो रही थी। तो कह सकते हैं कि जहाँ नीम का पेड़ था, जहाँ चुड़ैल रहती थी, उसी जगह पर उन लोगों का मंडप बनाया गया। क्या हुआ उस रात जो स्नेहा और उसकी फैमिली आज तक नहीं भूल पाई? आखिर क्यों वो चुड़ैल बना रही थी स्नेहा को ही अपना शिकार? आखिर स्नेहा कैसे बची उस चुड़ैल के आतंक से? सो सवाल तो काफी सारे हैं, बट जवाब आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। सो बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आदि एंड अपने दोस्त की स्टोरी अपनी आवाज में नरेट करने वाला हूँ। तो स्टोरी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ मेरा दोस्त राहुल का पालन पोषण हुआ था एंड वो स्टडी कंप्लीट मेरे साथ एमपी में कर रहा था। सो राहुल काफी टाइम से अपने गाँव हिमाचल प्रदेश नहीं गया था एंड जब वो 12th स्टैंडर्ड में था तब उसकी बड़ी बहन स्नेहा की शादी हो रही थी। तो राहुल ने सोचा कि इस बार वो अपने गांव हिमाचल प्रदेश जाके घूम के आए। तो राहुल चला जाता है अपने गांव हिमाचल प्रदेश एंड वहाँ पे वो सारे कजिन्स मिल गए होते हैं। तो आपको पता ही होगा जब सारे कजिन्स मिलते हैं तो आपस में स्टोरी सुनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राहुल की फैमिली कजिन्स को, सारे लोगों को एक छत दे देती है कि आपको जो भी करना है, कुछ भी करना है, इस छत पे करो। यानी कि बातें करनी है, सोना है, खाना पीना, वो छत पे करो, क्योंकि नीचे हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि नीचे क्या शादी का काम चल रहा था। तो राहुल और उसके कजिन्स वगैरह सारे छत पे बैठे रहते हैं और जैसी रात होती थी वो सारे स्टोरी सुनाने में लग जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको जल्दी सोना पड़ता था और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता था। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो स्टोरी सुनाते तो उसी गांव की रियल इंसिडेंट वाली स्टोरी सुना रहे होते हैं। काफ़ी दिन तक तो ऐसे ही चलता है, लेकिन उनको क्या पता था ये स्टोरी उन्हीं के लिए भारी पड़ जाएगी। सो एक रात शादी से 2 दिन पहले स्नेहा अपने कमरे में सो रही होती है एंड उसके कमरे से बाहर से आवाज़ आती है, स्नेहा स्नेहा, ऐसे 2-3 आवाज़ आ रही है। लेकिन स्नेहा ने सोचा कि शायद इतनी रात को कौन ही बुला रहा होगा, वो इग्नोर करके सो जाती है। एंड जब दोबारा से स्नेहा स्नेहा करके बहुत गुस्से में आवाज़ आती है तो स्नेहा उठ जाती है। एंड जब वो घर के बाहर जाके देखती है, क्योंकि वो सोचती है रिश्तेदार आए इतने सारे तो कोई तो बाथरूम में हो सकता है। एंड स्नेहा के घर पे 4 बाथरूम थे, 2 घर के बाहर, 2 घर के अंदर। तो उसने सोचा कि घर के बाहर वाले बाथरूम में कोई ना कोई गया होगा एंड शायद पानी खत्म हो गया इसलिए आवाज़ मार रहा हो। जब स्नेहा घर के बाहर जाती है एंड बाथरूम में चेक करती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो स्नेहा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है एंड उसकी नज़र उसके सामने वाले नीम के पेड़ पर पड़ती है जो काफ़ी सालों से उसके घर के सामने था। एंड वो नीम के पेड़ पर उस लड़की को देखती है जो कि बूढ़ी लेडी थी एंड उसके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे थे। सो स्नेहा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके घर के आसपास जंगल एरिया था। तो स्नेहा भाग के सीधा अपने घर में चली जाती है एंड सुबह स्नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो स्नेहा की फैमिली वाले किसी पंडित जी को बुलाते हैं एंड दिखाते हैं कि स्नेहा की तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो पंडित जी जब पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, तब स्नेहा बताती है अपना पूरा रात का इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ, कैसे उसने उस लेडी को देखा और कैसे कैसे स्नेहा के लिए आवाज़ आई थी जब वो बाहर गई थी। तो पंडित जी समझ जाते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पंडित जी पहले तो सारे घर की लेडी को एक कमरे में बंद करने के लिए बोल देते हैं एंड बोलते हैं कि जब तक उस चुड़ैल को नहीं भगाया जाए ये स्नेहा की शादी में रोक लगाती रहेगी। तो सबसे पहले उस चुड़ैल को भगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो उस घर के सारे आदमी लोग जो होते हैं वो एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं और बीच में जो पंडित जी वो हवन कर रहे होते हैं उस चुड़ैल को भगाने के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों को कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई इंसान या कोई लड़की चिल्ला रही हो बहुत ज़ोर से, मतलब आवाज़ बढ़ती है और कम होती है, जैसे कोई राउंड लगा रहा हो, वो सर्कल के अंदर चिल्लाती है, वो राउंड लगा रहा हो, जैसे आवाज़ पास में आती है बहुत ज़्यादा तेज से और वो दूर चली जाती है। तो पंडित जी का कहना था कि चुड़ैल उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थी। तो वो कैसे भी करके चुड़ैल की उस स्टोरी को पूछते हैं एंड चुड़ैल जब अपनी बैक स्टोरी बताती है वो काफ़ी ज़्यादा रूह कांपने वाली होती है। तो चुड़ैल बताती है कि जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने एक लड़के से लव मैरिज की थी। तो लड़के के परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस लव मैरिज से, बट लड़की के जो परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड लड़के के परिवार वाले उस चुड़ैल को, यानी कि जब वो लड़की थी, उसको मारना चाहते थे। उन लोगों ने शादी के टाइम पे उस लड़की को ही हवन में जला दिया था जहाँ उसकी शादी हो रही थी। तो जब से ही चुड़ैल गुस्से में थी एंड आतंक मचा रही थी। तो कह सकते हैं कि जहाँ नीम का पेड़ था, जहाँ चुड़ैल रहती थी, उसी जगह पर उन लोगों का मंडप बनाया गया था। तो इसी वजह से चुड़ैल वहाँ किसी लोगों की शादी नहीं होने दे रही थी। तो जब पंडित जी चुड़ैल को भगा देते हैं एंड आखिर में उसको मुक्ति मिल जाती है एंड उस पेड़ को कटवा देते हैं। जो कुछ जगहें भी होती हैं श्रापित होती हैं या कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हो रखी होती हैं। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है एंड राहुल और उसकी फैमिली आज तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए एंड उनके साथ पहला एंड रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ था। तो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है एंड स्नेहा की अच्छे से शादी हो जाती है एंड आज के टाइम पे स्नेहा के 2 बच्चे भी हैं।
सो यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। एंड आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड होप आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि स्नेहा और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए जय श्री राम।